अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में किसी भी लिस्टेड कंपनी के लिए बोर्ड इलेक्शन कराना एक लाजमी और बुनियादी तकाजा है। ये अमल कॉर्पोरेट गवर्नेंस को शफाफ रखने के लिए ज़रूरी समझा जाता है ताकि शेयर होल्डर्स को मुतमईन किया जा सके और कंपनी कवानीन के मुताबिक चलती रहे। लेकिन के इलेक्ट्रिक एक ऐसा इदारा बन चुका है जो ना हुकूमत के काबू में है और ना ही रेगुलेटर इसका कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि SECP और स्टॉक एक्सचेंज के इलेक्ट्रिक के गैर कानूनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में कोई बात कर लें, ऐसा पिछले 4 माह में मुमकिन ही नहीं हो सका। 29 जुलाई 2025 से के इलेक्ट्रिक के बोर्ड मेंबर्स अपनी 3 साला मुद्दत पूरी कर चुके हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक में अक़लियती शेयर होल्डर ग्रुप अल जमी मैं ना मानूं की रट रटे जा रहा है। लगता यूं है कि SECP और स्टॉक एक्सचेंज ये दोनों इदारे बहैसियत रेगुलेटर अपनी रिट खो चुके हैं। अब नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि तवानाई के वफाकी वजीर उवैस लगारी जो बातें मीटिंग्स में किया करते थे, अब मीडिया पर कैमरे के सामने आकर कर रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिएगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि SECP के लॉज के मुताबिक एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी अपनी बोर्ड के इलेक्शन सही वक्त पे करवाए। भाई ये हुकूमत की कंपनी तो नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की है ना। पब्लिकली लिस्टेड कंपनी को बोर्ड के इलेक्शन सही वक्त पे होने नहीं चाहिए। अगर किसी शेयर होल्डर का किसी दुनिया की किसी कोने के अंदर कोई इशू है आपस में, खुदा करे वो जल्दी रिजॉल्व हो जाए। हुकूमत का तो शौक नहीं है अपना CEO बिठाने का, हमें तो अपने अच्छे CEOs नहीं मिलते तो हम उनके लिए कहां से बिठाएंगे। कंपनीज एक्ट 2017 ये कहता है कि हर 3 साल बाद डायरेक्टर्स का इंतखाब शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के नुमाइंदे होते हैं। इसीलिए इलेक्शंस उन्हें अपने नुमाइंदे मुंतखब करने और उनकी कारकर्दगी का जायजा लेने का मौका देता है। ऐसे में अगर कोई लिस्टेड कंपनी बर वक्त बोर्ड इलेक्शन ना कराए तो स्टॉक एक्सचेंज और रेगुलेटर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें नोटिस जारी करना, जुर्माने करना, ट्रेडिंग मुअत्तल करना और आखिर में कंपनी को जबरी तौर पर डीलिस्ट करना भी शामिल है। इस बारे में सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट हाफिज एहसान अहमद ने क्या कहा, यह भी सुनिएगा। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट मैं समझता ये हूं कि वो रोल है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। उसके पास मल्टीपल पावर्स हैं, जिसके अंदर ये है कि वो सेक्शन 147A के नीचे जो है वो फोर्स कर सकती है कि आप अपनी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग है आप उसे बुलाएं, उसे कन्वीन कर सकती है, अपने लोगों को भेज सकती है कि उस प्रोसेस के अंदर जाएं और उस चीज को इंश्योर करें कि ये सारी चीजें जो है डायरेक्टर्स के इलेक्शंस की उसको पूरी की जाए। दूसरा ये है कि सेक्शन 256 और 258 तक जो है वो SECP के पास पार है कि वो इंस्ट्रक्शंस कर सकती है, इंटरोगेशन कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और वो सारी चीजें कर सकती है कि जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, या जिस तरह जो आपका लॉ है कंपनीज एक्ट 2017 जो है उसकी कौन सी प्रोविजन जो है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। इसी तरह डायरेक्टर्स जो गए हुए हैं या इस वक्त जो मैनेजमेंट कंपनी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी SECP लॉ के अंदर जो है, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर ये है कि वो ट्रांसपेरेंट से काम करें या कोई ऐसा काम ना करें जिनको ऑथोराइज उसकी नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि जो रोल SECP को अदा करना चाहिए था लीगली जो है वो उन्होंने उसका अदा नहीं किया, चूंकि 2 वजह। एक तो ये है कि अभी आपके सामने 29 जुलाई को एक तो बोर्ड जो है वो एक्सपायर हुआ है, बट बोर्ड इनकम्प्लीट होना इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का, और उसके बाद ये है कि उसके ऊपर SECP ने हैव क्लोज देयर आइज। आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस इशू फॉर अ रेगुलेटर कि अगर इतनी बड़ी कंपनी जो पाकिस्तान की है, कराची जैसे पूरे शहर को जो है वो बिजली सप्लाई करती है और उसके जो है कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है, इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट नहीं है, जो आपका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है जो 2019 का गवर्नमेंट का है उसके मुताबिक नहीं चल रहे, तो मैं ये समझता हूं कि इट इज नॉट ओनली अ सीरियस क्वेश्चन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द के इलेक्ट्रिक। तो मैं ये समझता हूं कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट बाय द मैनेजमेंट, और सेकंड जो है उसके अंदर ये है कि SECP और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके अंदर कोर्सिव एक्शन लें कि अगर लॉ की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो है कि अगर किसी कंपनी का बोर्ड इनकम्प्लीट है या किसी कंपनी का बोर्ड एक्सपायर्ड हो चुका है और उसके बावजूद वो कंपनी के लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल काम करने से रोक देना चाहिए। कहते हैं पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, लेकिन मसला यह है कि अक़लियती शेयर होल्डर अल जमी ग्रुप जो के इलेक्ट्रिक के अपने इन्वेस्टर डेनिम के साथ मिलकर भी सिर्फ 30% कंपनी के शेयर्स का मालिक है, हर धर्मी से हर जायज और नाजायज तरीके से कंपनी मामला चलाने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन मुल्की कवानीन इसकी इजाजत नहीं
देते, क्योंकि लिस्टेड कंपनीज को कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस 2019 के तहत इलेक्शन के तरीक़ाकार की मुकम्मल पैरवी करना होती है। इन रूल्स में मुख्तलिफ कैटेगरीज के डायरेक्टर्स के लिए अलहदा वोटिंग के उसूल भी इस कानून का हिस्सा हैं और इन कवानीन की खिलाफ वर्जी संगीन नताइज का बायस भी बनती है। बोर्ड इलेक्शन न सिर्फ कानूनी ज़रूरत है बल्कि कंपनी के बोर्ड नए आइडियाज़ और नई महारतें शामिल करने और बेहतर फैसला साजी के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जिससे कंपनी न सिर्फ रूल्स की पाबंदी करती है बल्कि जदीद कारोबारी चैलेंजेस से मौसर तरीके से निपटने के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन के इलेक्ट्रिक के मामले में एक बार फिर हम ये कहने पर मजबूर हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि रेगुलेटर्स जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, के इलेक्ट्रिक के मामले में अपने ही रूल्स को गोया भूल चुके हैं। ऐसे में रेगुलेटर ही अगर नाअहल हो जाए तो कानून के मुताबिक क्या कुछ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हाफिज एहसान अहमद ने इस पर भी अपनी कानूनी राय दी है, ये भी मुलाहिजा कीजिए। या बोर्ड के इलेक्शन ही उन्हें इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए। दूसरा फिर ये है कि अगर SCCP जो है एज ए रेगुलेटर फेलियर की तरफ चला जाता है तो उसके बाद फिर एक ऑप्शन जो है वो आपका आर्टिकल 199 के नीचे आप कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल कर सकते हैं और उसके अंदर आप जाके ये कह सकते हैं कि ये एक रेगुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी कि आपका 152 से लेके 161 तक जो है, जो आपके डायरेक्टर्स के इलेक्शंस को या री इलेक्शंस को या उस सारे प्रोसेस को या उस टर्म को डील करता है कि SCCP को इन सारी चीजों को देखना चाहिए। और दूसरा भी ये है कि उसका जो रोल बनता है सेक्शन 256 से लेके 258 तक जो बनता है, उसको उसने परफॉर्म नहीं किया तो अदालत उसको अंदर एक डिक्लेरेशन कर सकती है। और जनरली जो है वो इस तरह के केसेस के अंदर पाकिस्तान के जितने भी रेगुलेटर्स हैं, चाहे SCCP है, चाहे आपको ऑगरा है या नेबरा है, उसके अंदर उस लेवल की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी या इस तरह का एक इनिशिएटिव जो है, जो एज ए रेगुलेटर या लॉ का मैंडेट है कि आपने कार्टल्स नहीं होने देना, आपने ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखना है, या आपने इन चीजों को आगे इस तरह लेके चलना है कि जो लॉ की स्पिरिट के मुताबिक है। अगर वो चीजें परफॉर्म नहीं की जाती तो मैं ये समझता हूं ये आपको एक उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नजर आएगा, उनकी अथॉरिटी के ऊपर और उनके रोल के ऊपर, जिसको मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एज ए जनरल इशू के तौर पे देखना चाहिए। तो कल हमने आपको बताया था कि सारी सूरत हाल में एज रेगुलेटर SCCP क्या कर सकता है, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि इस सारी सूरत हाल में स्टॉक एक्सचेंज क्या कर सकती है। अगर के इलेक्ट्रिक की काबिज इंतजामिया बोर्ड इलेक्शंस ना करवाने पर बजिद रहती है तो ऐसी सूरत हाल में स्टॉक एक्सचेंज का क्या किरदार हो सकता है। के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया पर काबिज ग्रुप अल जमी इलेक्शंस करवाने में आगे नहीं बढ़ता तो ऐसे में स्टॉक एक्सचेंज ऐसे अफराद और ग्रुप्स के शेयर्स को फरोख्त कर देगा जो कंपनी में बुनियादी तौर पर सरमायाकारी का इंतजाम करते हैं, जो आम तौर पर किसी कंपनी के शुरुआती डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं और जो कंपनी में बुनियादी नौयत के मुआहिदों के जिम्मेदार भी होते हैं। ऐसे लोग कंपनी में इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। उनके शेयर सेल करने से और उनको रकम हासिल करने से, रूल्स के तहत पाबंदी लगाने से कंपनी बुनियादी मामलात में कोई पेशरफ्त नहीं कर सकती। इस तरह के किसी भी इक़दाम से नॉन कंप्लाइंट कंपनी पर फौरी तौर पर दबाव पड़ता है कि वो ज़रूरी इक़दाम करे और के इलेक्ट्रिक के मामले में बोर्ड के इलेक्शंस वाज़ेह मसला है जिसको हल किए बगैर कंपनी मामलात का आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं है। इसी के साथ जिसे इंतहाई कदम कहा जाना चाहिए, उसके तहत स्टॉक एक्सचेंज गोया रेड कार्ड दिखाकर किसी भी कंपनी जो बुनियादी रूल्स की खिलाफ वर्जी करती है उसको सज़ा के तौर पर डीलिस्ट कर सकता है। किसी कंपनी को डीलिस्ट इस सूरत हाल में किया जाता है कि जब कंपनी बार बार वार्निंग को नज़रअंदाज करे या फिर मसला इंतहाई संगीन हो। के इलेक्ट्रिक के मामले में बोर्ड का इलेक्शन ना होना एक इंतहाई अहम मसला है जिसका नतीजा स्टॉक एक्सचेंज से के इलेक्ट्रिक की कंपनी डीलिस्टिंग की सूरत में भी सामने आ सकता है। इस इक़दाम का मकसद मार्केट के मजमूई नज़्मो ज़ब्त और सरमायाकारों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है, लेकिन इस सूरत में यह एक नेचुरल अमल है कि कंपनी न सिर्फ अपनी साख खो देती है और शेयर्स की कीमतों में भी बड़ी कमी वाक़ हो जाती है। लेकिन अभी तक SCCP बल्कि स्टॉक एक्सचेंज भी एज रेगुलेटर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। रेगुलेटर की ये खामोशी कितना बड़ा सवालिया निशान है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद आरिफ साहब साबिक मेंबर हैं ओगरा के, चूँकि ज़ाहिर ओगरा भी एक रेगुलेटर है। आरिफ साहब से हम पूछेंगे कि आखिर इस सूरत हाल में अब आगे क्या होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये एज रेगुलेटर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बड़ा अहम किरदार है कि 3.5 साल से एक बोर्ड नामुकम्मल है के इलेक्ट्रिक का, फिर उस बोर्ड की मुद्दत भी 29 जुलाई 2025 को ख़त्म हो चुकी है और इसको भी अब महीनों गुजर गए, लेकिन कोई रेगुलेटर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा, इलेक्शंस करवाने की बात नहीं हो रही। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। क्या कहेंगे रेगुलेटर्स के इस किरदार पर?
जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और इसमें सिर्फ एक ही रेगुलेटर का मेन किरदार है जो कि SCCP है। ये इतनी इम्पॉर्टेंट कंपनी है के इलेक्ट्रिक कि जिसका आप कहते हैं ना कि जी इकोनॉमिक हब पूरे कंट्री का कराची है, और कराची के लिए एनर्जी सप्लाई इतनी सीरियसली अगर अफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गवर्नेंस, तो इस पर मैं तो इसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगा एक्सेप्ट कि जी ये डेलिबरेटली इसको जो है ना वो अंडरमाइन करने के लिए, इसको और जिसको कहते हैं ना कमज़ोर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को ये किया जा रहा है। अदरवाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंट ना होना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और इसमें SCCP का बड़ा मेन किरदार है। इनको फौरी तौर पे ये किरदार प्ले करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी आना चाहिए। इवन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को शुड टेक सीरियस नोट ऑफ दिस नेग्लिजेंस एट द पार्ट ऑफ SCCP। अच्छा, पावर मिनिस्टर ओवैस लगारी साहब ने खुद 2-3 रोज़ पहले एक इवेंट में गुफ्तगू की। उन्होंने भी SCCP से ये कहा है कि जी ये आप इसको इलेक्शंस करवाएं, के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद इलेक्शन करवाएं। अब इससे एफिशिएंसी कंपनी की कितनी मुतासिर होती है, परफॉर्मेंस कितनी मुतासिर होती है, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस का हाल तो पहले ही हमारे सामने मौजूद है। देखें जी, आप एक जिसको कहते हैं ना रुद्रलेस एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या होगी। बेसिकली जितने भी फंक्शनरीज हैं वो तो टॉप पे देखते हैं कि जी क्या माहौल क्या चल रहा है, एक टोन क्या है, टोन एट द टॉप क्या है। अब अगर टॉप हो ही नहीं है, बोर्ड ही कंस्टिट्यूट ना हो, बोर्ड एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो कंपनी को डायरेक्शंस या गवर्नेंस की इंश्योरेंस कौन देगा? वो कोई नहीं कर सकता। सो ये एक ऐसा सीरियस गैप है कि जिसको फौरी तौर पे फिल करने की ज़रूरत है। और इसमें मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा और इमीडिएट जो स्टेप है वो इस इशू को रिजॉल्व करने का है, क्योंकि कराची तो इकनॉमिक जो सारी की सारी एक्टिविटी है उसको जानबूझ के अंडरमाइन करने के मुतरादिफ है। अगर के इलेक्ट्रिक को सपोर्ट ना किया जाए, उसकी गवर्नेंस को बेहतर ना किया जाए, जहाँ पे सपोर्ट करने की ज़रूरत है वहाँ सपोर्ट करें, जहाँ पे उनको जिसको कहते हैं ना उनको कुछ उनकी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन करने की ज़रूरत है उस पर क्वेश्चन करें। लेकिन ये एक जिसको कहते हैं ना हैंड इन हैंड होना चाहिए, और गवर्नमेंट का इसमें मेन रोल है और होना भी चाहिए। ऑल दो माइनॉरिटी शेयर्स हैं गवर्नमेंट के, फिर भी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है इसके लिए। और जो गवर्नेंस हैं वो SCCP के जो गवर्नेंस रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं, और SCCP बीइंग रेलिवेंट रेगुलेटर हैज़ प्राइम ऑब्लिगेशन कि जी इसके अंदर जंप इन करें और इमीडिएटली रिजॉल्व करें इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कॉन्स्टिट्यूशन को। और आयुष साहब, रेगुलेटर भी किसी के अंडर में आता है, नहीं उसके ऊपर भी कोई रेगुलेशन होती है? अगर वो अपनी जॉब नहीं परफॉर्म कर रहा टाइमली, तो फिर रेगुलेटर से कौन सवाल पूछ सकता है? रेगुलेटर से सवाल बिल्कुल पूछ सकता है। देखें, रेगुलेटर के जितने भी रेगुलेटर्स हैं, ये खासकर SCCP तो मेरा ये ख्याल है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। अदरवाइज जितने भी रेगुलेटर हैं ये सारे के सारे कैबिनेट डिवीजन के अंडर आते हैं, और फेडरल कैबिनेट जो है वो बिल्कुल इनसे पूछ सकती है। CCI जो एक होती है ना, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इनसे पूछ सकती है, और ये बिल्कुल ये जवाबदेह हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात यह है कि ना टॉप पे जो पूछने वाले हैं ना उनको एहसास हो रहा है कि कितना एक सीरियस एक जिसको कहते हैं ना नॉन फंक्शनल एक स्टेट ऑफ अफेयर हो गई है, और ना उसको SCCP के एग्जेक्टिव्स को जिनकी मल्टी बिलियंस करोड़ों रुपए सैलरी लेते हैं और वो भी कोई एक्शन नहीं करते। ये है तो सही है। देखिए, ये हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी फील करने की ज़रूरत है। अगर आप इतनी तनख्वाहें लेते हैं और आपकी एक जिम्मेदारी है, अगर आप खुद सोए रहें तो उनको मतलब जिसको कहते हैं ना पूछने के लिए हैं तो सही है, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ डे इनकी अपनी नीयतों पे ज़्यादा अमल दखल है इसका। हमारे साहब, ये टाइमिंग कितनी इस वक्त इंपॉर्टेंट होगी अगर कोई कार्रवाई इस सिलसिले में हो, चूँकि आगे 3 से 4 डिस्कोर्स को, बल्कि इस वक्त हमारे पूरे एनर्जी सेक्टर को ही प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाने की बातें हो रही हैं। एक तवील फहरिस्त हुकूमत पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन के लिए बना चुकी है, और उसमें एनर्जी सेक्टर के भी कुछ डिस्कोर्स शामिल हैं। तो अगर ये एक ऐसी एग्जाम्पल मौजूद होगी जहाँ पर इतनी ये डिस्क्रिपेंसीज माजी की मौजूद हैं, जो कि एक बैड केस के तौर पर एक मौजूद है, तो ये फिर कितना डिस्टर्ब कर सकती है हमारी आने वाली प्राइवेटाइजेशन को, खासतौर पर डिस्कोर्स को जो प्राइवेटाइज होना है? गुजारिश ये है कि ये हमारा कोई भी काम ठीक नहीं है। अब प्राइवेटाइजेशन पे आपने क्वेश्चन किया, उस पर तो मैं बड़ा सीरियसली अगेंस्ट हूँ प्राइवेटाइजेशन के इस तरीके से कि पहले कंपनीज को इतनी उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो पे लेके चले जाएं, उनमें लॉसेस खड़े कर दें, उनकी ऑब्लिगेशंस पे खड़ी कर दें, और उसके बाद उसका प्राइवेटाइजेशन के लिए रख लें। ये बहुत ही ख़तरनाक एक ट्रेंड है।
और इसकी एग्जांपल सिर्फ ये के इलेक्ट्रिक नहीं है, इसकी एग्जांपल पीटीसी है, इसकी एग्जांपल हबको है। हबको ने पूरी आपकी जो एनर्जी सेक्टर की इकानमी है उसको तबाह करके रखी है। हबको को कोई बंदा इन चीज़ों को पीछे देखने या हिस्ट्री से अपने लेसन लर्न करने की बात नहीं करते। अभी जो आप फरमा रहे हैं कि लॉन्ग लिस्ट ऑफ SOEs ऑन प्राइवेटाइजेशन, ये बहुत ही एक ख़तरनाक ट्रेंड है कि जी स्ट्रेटेजिक एसेट आप बेच दो, उसके बाद आने आने वाली नस्लें, क्या हमारी अपनी ही नस्लें, हमें हमारी अपने आंखों के सामने ही ये जो है ना बड़ा सीरियस नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है और आ रहा है। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि एग्जाम्पल तो ऑलरेडी कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं करती, जितने भी हमने पास्ट में प्राइवेटाइजेशन के एफर्ट किए हैं एक भी नहीं अच्छी एग्जाम्पल एग्जिस्ट करती। उसके बावजूद अगर कोई सोचता है कि हमें प्राइवेटाइज करना है तो वो उससे ज़्यादा मतलब उनको होश के नाखुन रहने चाहिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। भाई साहब, इससे जो अब डिस्कोज मजीद जो प्राइवेटाइज होने जा रही हैं, उनकी जब के इलेक्ट्रिक के केस को हम स्टडी करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी या के इलेक्ट्रिक की तरह और बद से बदतर ही होती चली जाएगी? 20 साल पहले इसकी प्राइवेटाइजेशन हुई, कोई अपनी इजाफी बिजली ये नहीं पैदा कर सके। अभी भी नेशनल ग्रिड पर इन्हिसार जो टैरिफ है वो सबसे ज़्यादा, हुकूमत अभी तक सब्सिडी भी दे रही है, मुस्तकिल सब्सिडी रोकती है, तो फिर कैसे रिएक्शन सामने आते हैं वो भी हम सबके सामने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम 20 साल से तो बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन के बाद परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए या उसका इन्हिसार फिर भी हुकूमत पर ही रहना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल, ये भी बड़ा सही आपका क्वेश्चन है कि प्राइवेटाइजेशन पहले तो सोच समझ के होश से करनी चाहिए, और अगर हो जाए तो फिर उसका इन्हिसार गवर्नमेंट पे नहीं रहना चाहिए, उसके बाद सब्सिडीज़ या एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देने चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है जिसके लिए हमें बहुत ही सिंसियरिटी के साथ इसको सोचने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एनर्जी सेक्टर जो है, ये एक, मैं इसको लीगल टच देना चाहूँगा कि एनर्जी सेक्टर या एनर्जी सर्विसेज जो हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, ये फंडामेंटल राइट है लोगों का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े मुख्तलिफ डिसीजंस के अंदर इसको डिफाइन किया हुआ है कि दिस इज़ फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल। अब फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल बेहतर तरीके से फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है या स्टेट जो है वो इंश्योर कर सकती है कि लोगों को फंडामेंटल राइट should be delivered and given at least cost। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, अगर इसको आप प्राइवेटाइज करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझ लेने की ज़रूरत है, और पता भी है सबको कि प्राइवेट इन्वेस्टर कोई भी आता है उसने तो पैसा कमाना है, उसको ये कोई गरज नहीं है कि फंडामेंटल राइट किसी को मिलता है या नहीं मिलता। सो गवर्नमेंट अपना फेलियर जो है वो पास ऑन करती है थ्रू प्राइवेटाइजेशन कि जी ये डिस्कोज को प्राइवेटाइज कर दें, जेनकोज को कर दें। ये बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि हमने देख लिया है कि हमारी पास्ट हिस्ट्री प्राइवेटाइजेशन की कोई अच्छी नहीं है। हमें उल्टा स्ट्रेटेजिक एसेट, हमने पीटीसी को प्राइवेटाइज करने के इतने ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एसेट औने पौने पे दे दें, और अब हम उनके मरहूने मिन्नत हैं जिनको हमने मैनेजमेंट कंट्रोल भी दिया हुआ है। इसी तरीके से हबको ने, अगर आपको याद होगा, वापडा सम टाइम इन 96-97 जब हबको को प्राइवेटाइज करने के बाद आपने उनको गारंटीड यही आईपीपीज वाले जो बेनिफिट है, फाइनेंशियल बेनिफिट उनको दे दिए, और वापडा को आपने बैंक करप्ट करना शुरू कर दिया उस वक्त से। और वापडा का मतलब पूरे पाकिस्तान की इकानमी को आपने इफेक्ट करना शुरू कर दिया, और आज तक आपका ना सर्कुलर डेट ख़त्म हो सका है, ना आईपीपीज के, ना इसके कैपेसिटी चार्जेस कम हुए हैं, मतलब थोड़े बहुत अगर हुए भी हैं तो आई वाशिंग है। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इकानमी पे बिल्कुल आज तक नहीं आया, और अगर फर्दर आप करेंगे तो ये और एग्रेवेट होगा। इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। आपने जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इलेक्ट्रिसिटी की हों या नेचुरल गैस की हों, इनमें आपको बहुत केयरफुली प्लान करके इनमें आपको जाना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट में भी डालना चाहिए। तो साहब ये जी प्राइवेटाइज होने के बाद भी जो क्वालिटी इंश्योर करना तो उस प्राइवेट मैनेजमेंट का या कंपनी का काम है, और ये एश्योरेंस वो गवर्नमेंट को भी देती होगी ना। तो आखिर में फिर गवर्नमेंट भी एज रेगुलेटर तो इन कंपनीज पे मौजूद ही रहता है कि आप क्वालिटी को नहीं लो कर सकते, या जो बेसिक राइट्स हैं कंज्यूमर के, कस्टमर्स के, वो आप उनसे नहीं छीन सकते, वो आपको फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करनी ही करनी है। तो ये एज रेगुलेटर आखिर में जिम्मेदारी फिर हुकूमत की या रेगुलेटर्स की ही बनती है ना। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बट आपका रेगुलेटर की जिम्मेदारी, अगर एक भी अदारा आपका ठीक काम कर रहा हो तो बिल्कुल एक रेगुलेटर ही काफ़ी है एक अपने रेलेवेंट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर रेगुलेटर भी उनके, जिसको कहते हैं ना, यूजली रेगुलेटरी कैप्चर में इन्वॉल्व हो,
गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट ना हो, गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, उनके इंटरेस्ट चेंज होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के इंटरेस्ट चेंज होते हैं। जब वेस्टेड इंटरेस्ट और बदनीयती हो तो उसमें कंज्यूमर के राइट्स को कहाँ तलाश करेंगे। इस वक्त यही हो रहा है कि कोई कंज्यूमर राइट की कोई बात नहीं कर रहा, किसी को कोई परवाह नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी हो या नेचुरल गैस हो या फॉर दैट मैटर कोई और कंज्यूमर के हवाले से। अब मकसद एक होती है सिंपैथी, एक होती है एपैथी। यहाँ पे लोगों के लिए कोई भी मतलब जिसको कहते हैं ना कोई कंसर्न किसी को नहीं है। जैसे अगर कल आपने सुना होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने पता नहीं कि करोड़ों के हिसाब से मोटरसाइकिलों के जो है ना चालान एक ही दिन में कर दिए हैं। तो भाई चालान करने के बजाय लोगों को आप थोड़ा सा समझा दें, इंसेंटिव दें। 64,000 चालान और 8 करोड़ से ज्यादा उसका अमाउंट बनता है एक दिन के अंदर। अब ये दुनिया का कहां पे इस तरह से है कि अपने ही लोगों को चालान करके पैसे इकट्ठे करने का है। या तो आप चालान करें और पैसे ना इकट्ठे करें, उनको कोई और सजा दे दें, उनको सजा देने की बजाय कुछ और ऐसा इंसेंटिव दें कि यार लोग अपने ड्राइविंग हैबिट बेहतर कर लें। लेकिन इन्होंने तो पैसे इकट्ठे करने हैं, लोगों को तंग करना है, बल्कि लिटरली लोगों को जलील करना है कि जो अपना दिहाड़ी के लिए मोटरसाइकिल पे कोई निकला है उसकी वो चालान के साथ साथ जो टाइम ज़ाया होता है उसकी दिहाड़ी चली जाती है, वो मजदूरी नहीं कर पाता, दुकान वक्त पे नहीं खोल पाता, स्कूल नहीं पहुंच सकता, कॉलेज नहीं पहुंच सकता। तो उस टाइम की कोई वैल्यू इस मुल्क में नहीं कोई कंसिडर की जाती कि भाई अगले का एक टाइम वेस्ट हो रहा है, उसका मोटरसाइकिल आपने कन्फाइन कर लिया है, अब वो उसकी पूरी फैमिली का जो है ना 2-4 दिन के लिए वो डिस्टर्ब हो गए। अब चले पंजाब में तो फिर भी ये सैकड़ों में इस वक्त चालान के जो पैसे हैं, ये सिंध में तो यहाँ हजारों रुपए इस वक्त लोग इसके भर रहे हैं और वो किस तरीके से लोगों से निकलवाए जा रहे हैं वो सिस्टम सबके सामने ही है। लेकिन अब ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक का जो ये इशू है, बोर्ड इलेक्शंस नहीं हुए, बोर्ड मुकम्मल नहीं है, कंपनी की परफॉर्मेंस बद से बदतरीन हो चुकी है, अब इसका हल क्या है? कोई इसका लॉजिकल एंड आपके पास मौजूद है? लॉजिकल एंड जी यही है कि इनकी अगर प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर या फेडरल कैबिनेट को टाइम हो तो 10 मिनट का हल है कि SCCP को लाइन पे खड़ा करके कहें कि भाई आप सुबह इलेक्शन कराएं, परसों इलेक्शन कराएं और इसको सीधा करें, हो जाएगा सीधा, कोई मसला नहीं है। ये इतनी बात है, अगर करना चाहें तो वो जिसको कहते हैं ना टोन एट द टॉप, टोन ही नहीं है, ना टॉप है ना टोन है। मतलब असल में ये प्रॉब्लम आ रहा है ना कि नोबडी इज इंटरेस्टेड टू बेसिकली करेक्ट दिस। अदरवाइज अगर फेडरल मिनिस्टर ना भी हो, फेडरल कैबिनेट ना भी हो, तो SCCP का चेयरमैन बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, उसका रेलेवेंट मेंबर्स बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, उनको ये एक्शन लेके फौरी तौर पे इसको रिजॉल्व करना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब एक बंदा, यू कैन ओनली बेसिकली, आप और मैं, वी कैन ओनली टेक द हॉर्स टू द रिवर बट वी कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। तो ये वही बात है कि SCCP के लिए हम बता तो सकते हैं उनको कि ये करो, लेकिन SCCP ने जाके करना है कि भाई हाँ ठीक है भाई इधर आओ और इलेक्शन कराओ और ये आपका बोर्ड है, ये है, ये ख़त्म करें और जो भी उनकी वायलेशंस हैं रूल्स की उनको करेक्ट करें, उनको लेके सपोर्ट करें। कोई ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आप जुर्माने दें। अब बिजनेसेस एक बड़ा इकॉनमी का बहुत बड़ा वाइटल पार्ट होता है। बिजनेसमैन को या बिजनेस कंसर्न जुर्माने करके आप कुछ फौरी तौर पे सोल्यूशन नहीं निकलता, बल्कि इकॉनमी का जिस तरीके से इस वक्त ट्रैप में फंसी हुई है इकॉनमी हमारी, या जिस तरीके से हमारी जनरल पब्लिक फाइनेंशियली कोलैप्स हुई हुई है, इस वक्त जुर्माने करने की बजाय लोगों को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, लोगों को आराम पहुंचाने की ज़रूरत है। आप अगर ट्रैफिक का देख लें, आपने 6 पुल तमीर करने शुरू किए हुए, 2-2 घंटे आप ले जाते हैं उसको, ट्रैफिक ब्लॉक रखते हैं और उसके बाद जब जूं ही ट्रैफिक खुलती है 10 मिनट के बाद वो एक और पुलिस वाला खड़ा होता है, जी आप जल्दी चला रहे हैं आपका चालान होगा। और भाई 2 घंटे ज़ाया करके आ गए, अगर 2 किलोमीटर ओवर स्पीड भी कर लिया तो फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये जो सेंस है ना, पब्लिक की वेलफेयर का सेंस सारे इदारों के अंदर डेवलप होने की ज़रूरत है। SCCP हो, बाकी रेगुलेटर हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, या इवन फॉर दैट मैटर के इलेक्ट्रिक इटसेल्फ हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए, हाँ उनको भी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आरिफ साहब सरोगरा एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।